रोजमर्रा की भाग दौड़ के लिए। एक ऐसी बाइक की कल्पना कीजिए जो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह न ले जाए, बल्कि हर रोज के सफर को मतलब एक मजेदार अनुभव बना दे। हाँ, और आज हम सिर्फ एक नई बाइक की बात नहीं कर रहे हैं, हम 125 सीसी सेगमेंट में एक संभावित क्रांति की आहट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। आज हमारे स्कैनर पर है होंडा की नई CB125 हॉर्नेट। 125 सीसी का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? माइलेज, कम मेंटेनेंस और सीधी सादी बाइक्स। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक होंडा इस तस्वीर को पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रहा है। हमारे हाथ में इस बाइक की पूरी स्पेसिफिकेशन शीट है। हमारा मकसद सिर्फ इन आंकड़ों को पढ़ना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके पीछे छिपी कहानी को समझना है। क्या ये सच में गेम चेंजर है, या फिर कुछ आकर्षक फीचर्स के साथ एक वो कहते हैं ना, पुरानी कहानी को नए तरीके से पेश किया जा रहा है? चलिए इस मशीन की परतों को खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर होंडा इस बाइक से निशाना किस पर साध रहा है। इसे स्पोर्टी कम्यूटर कहा जा रहा है। हाँ। ये शब्द सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या 125 सीसी का खरीदार सच में स्पोर्टी होने के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार है? ये सेगमेंट तो हमेशा से ही कितना देती है वाले सवाल पे टिका रहा है। देखिए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है और यही इस बाइक की पूरी कहानी का सार है। होंडा यहाँ एक बड़ा दांव खेल रहा है। कैसे? वो मानकर चल रहे हैं कि भारतीय बाजार अब बदल रहा है। अब का जो युवा खरीदार है, जो शायद अपनी पहली बाइक ले रहा है, वो सिर्फ माइलेज नहीं चाहता, उसे स्टाइल भी चाहिए। उसे ऐसी बाइक चाहिए जिसे वो गर्व से अपने दोस्तों को दिखा सके, जिसकी चाबी टेबल पर रखने में एक फील हो। ये बाइक उन लोगों के लिए है जिनके लिए बाइक सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि उनकी पहचान का एक हिस्सा है। मतलब होंडा एक तरह से इस सेगमेंट में एक नई कैटेगरी बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रीमियम 125 सीसी। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें जोखिम भी है। अगर इसकी कीमत ज्यादा हुई तो क्या लोग 125 सीसी हॉर्नेट खरीदने के बजाय थोड़ा और पैसा लगाकर 150 या 160 सीसी की बाइक पर नहीं चले जाएंगे? यही तो देखने वाली बात होगी। लेकिन होंडा का भरोसा शायद अपने ब्रांड नाम पर है। वो जानते हैं कि एक ऐसा वर्ग है जो चाहता तो प्रीमियम फीचर्स है, लेकिन 160 सीसी बाइक की ज्यादा रनिंग कॉस्ट और वो कम माइलेज से बचना चाहता है। अच्छा। ये बाइक उस खाली जगह को भरने की कोशिश है। सोचिए, आपको 160 सीसी बाइक वाले फीचर्स और स्टाइल मिल रहे हैं, लेकिन 125 सीसी वाली माइलेज और आसानी के साथ। ये कॉम्बिनेशन कागज पर तो बहुत मजबूत लगता है। ठीक है, तो ये महत्वाकांक्षा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन किसी भी बाइक की असली पहचान तो उसके दिल यानी उसके इंजन से होती है। क्या इस हॉर्नेट का इंजन इसके बड़े इरादों का साथ दे पाएगा? इसके स्पेसिफिकेशंस हैं 123.94 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन। हाँ, ये स्पेसिफिकेशंस तो इस सेगमेंट के लिए स्टैंडर्ड है, लेकिन असल खेल आंकड़ों में है। बताइए। ये इंजन 7500 आरपीएम पर करीब 11.1 हॉर्स पावर और 6000 आरपीएम पर 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। अब ये नंबर आपको शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात टॉर्क का आरपीएम है। 6000 आरपीएम पर पीक टॉर्क मिलने का मतलब है कि शहर के ट्रैफिक में मतलब लो एंड टॉर्क अच्छा है। बहुत अच्छा। जब आप 30-40 की स्पीड पर चल रहे हो तो आपको ओवरटेक करने के लिए बार बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाइक में जान महसूस होगी। ये तो हुई प्रैक्टिकल बात, लेकिन इसके स्पॉटी दावे का क्या ये सिर्फ नाम का स्पॉटी है? यहीं पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक ये बाइक 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 5.4 सेकंड में पकड़ लेती है। 1 मिनट, क्या कहा? 5.4 सेकंड 125 सीसी बाइक के लिए? जी हाँ, 5.4 सेकंड। ये तो सुनने में मतलब लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये तो कई 150 या 160 सीसी बाइक्स को टक्कर देने जैसा है। होंडा ने किया कैसे? इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला, इंजन की फाइन ट्यूनिंग, और दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है बाइक का वजन। वजन कितना है? इसका कर्ब वेट सिर्फ 124 किलो है। ओह, सिर्फ 124 किलो? हाँ, जब आपके पास अच्छा टॉर्क हो और वजन कम हो तो नतीजा होता है विस्फोटक एक्सीलरेशन। ये वो चीज है जो राइडर को ट्रैफिक सिग्नल पर सबसे आगे होने का एहसास कराएगी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक फीलिंग है, और इसी फीलिंग के लिए होंडा प्रीमियम चार्ज कर सकता है। और 124 किलो का मतलब ये भी है कि इसे पार्किंग में घुमाना या संभालना बहुत आसान होगा। बिल्कुल, जिम जाने से ज्यादा आसान होगा। ये वाकई प्रभावशाली है।
रफ्तार तो है, लेकिन तेज रफ्तार बिना अच्छे कंट्रोल के खतरनाक हो सकती है। अब आते हैं हैंडलिंग पर। मैंने स्पेसिफिकेशन शीट में एक ऐसी चीज देखी जो इस सेगमेंट में मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं जानती हूँ आप किसकी बात कर रही हैं। गोल्डन रंग के USD यानी अपसाइड डाउन फोर्क सस्पेंशन। क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है या इसका कोई असली फायदा भी है? ये इस बाइक का शायद सबसे बड़ा हाईलाइट है। और नहीं, ये सिर्फ दिखावा बिल्कुल नहीं है। तो क्या फायदा है इसका? पारंपरिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के मुकाबले USD फोर्क्स ज्यादा मजबूत होते हैं और उनका अनस्प्रंग मास कम होता है। आसान भाषा में समझाइए। आसान भाषा में कहें तो जब बाइक किसी गड्ढे से गुजरती है या तेजी से मोड़ लेती है तो ये सस्पेंशन पहिए को जमीन के साथ बेहतर संपर्क में रखते हैं। इससे राइडर को जबरदस्त आत्मविश्वास और स्थिरता मिलती है। अच्छा, ये एक ऐसा फीचर है जो आमतौर पर स्पोर्ट्स बाइक्स में या 2 लाख से ऊपर की मशीनों में मिलता है। इसे 125 सीसी बाइक में देना एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन एक सवाल है, क्या एक आम इंसान जो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाता है वो USD फोक और पारंपरिक फोक के बीच का फर्क सच में महसूस कर पाएगा? हाँ, बिल्कुल महसूस कर पाएगा। कैसे? मान लीजिए आप बारिश में किसी टूटी फूटी सड़क पर चल रहे हैं, उस वक्त जो स्थिरता और कंट्रोल ये सस्पेंशन देगा वो साफ महसूस होगा। या जब आपको अचानक ब्रेक लगाकर किसी को बचाने के लिए दिशा बदलनी पड़े, तब बाइक ज्यादा संतुलित रहती है। यह सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, यह सुरक्षा भी है। और हाँ, देखने में भी तो प्रीमियम लगता ही है। बिल्कुल, जो इसके स्टाइल वाले पहलू को मजबूत करता है। ठीक है, ये बात तो माननी पड़ेगी। ब्रेकिंग की बात करें तो आगे डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS और पीछे ड्रम ब्रेक है। सिंगल चैनल ABS का होना अच्छी बात है, ये अब एक जरूरत बन गया है। बिल्कुल, खासकर भारत जैसी सड़कों पर जहां कोई भी कहीं से भी सामने आ सकता है, पैनिक ब्रेकिंग आम है। ऐसे में ABS का होना आगे के पहिए को लॉक होने से रोकता है, जो ज्यादातर हादसों की वजह बनता है। यह एक ऐसा फीचर है जिस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो बाइक की परफॉर्मेंस और हैंडलिंग तो प्रीमियम लग रही है। अब बात करते हैं उस चीज की जो राइडर हर पल देखता है, बाइक का लुक और फीचर्स। इसमें फुल LED लाइटिंग है जो अच्छी बात है, लेकिन जो चीज मेरा ध्यान खींच रही है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। हाँ, इसमें 4.2 इंच का फुल डिजिटल TFT डिस्प्ले है। और यहाँ आप उस पैटर्न को फिर से देख सकते हैं। USD फोक, फुल LED लाइटिंग और अब TFT डिस्प्ले। सही बात है। ये तीनों मिलकर इस बाइक को अपने सेगमेंट की किसी भी दूसरी बाइक से मीलों आगे खड़ा कर देते हैं। TVS Raider 125 में एक डिजिटल LCD स्क्रीन है जो अच्छी है, लेकिन TFT डिस्प्ले एक अलग ही लेवल की चीज है। इसकी ब्राइटनेस, कलर्स और क्लैरिटी बहुत बेहतर होती है। मुझे याद है मेरी पहली बाइक में एक सुई वाला स्पीडोमीटर था जो बारिश में अक्सर अटक जाता था, और आज हम एक 125 सीसी बाइक में TFT डिस्प्ले की बात कर रहे हैं। जमाना सच में कितना बदल गया। बिल्कुल। ये डिस्प्ले क्या-क्या जानकारी देता है? क्या इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है? बिल्कुल, सूत्रों के मुताबिक इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल और SMS अलर्ट्स जैसी सुविधाएं भी होंगी। अरे वाह। अब सोचिए, एक कॉलेज स्टूडेंट या एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जिसके लिए नेविगेशन बहुत जरूरी है, उसे अब अपने फोन को हैंडल बार पर लगाने की जरूरत नहीं। सारी जानकारी सीधे उसकी बाइक की स्क्रीन पर होगी। ये तो बहुत काम का फीचर है। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाली एक सुविधा है। ये इस बाइक के यूजर एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल देता है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्रीमियम फीचर्स, दमदार परफॉर्मेंस, मॉडर्न लुक, लेकिन कहीं इन सब चक्कर में बाइक की व्यवहारिकता से तो समझौता नहीं हो गया है? जैसे इसका फ्यूल टैंक कितने लीटर का है? यहाँ भी होंडा ने संतुलन बनाए रखा है। इसमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक है। 12 लीटर, ठीक है। अब अगर हम मान लें कि ये बाइक आराम से 55-60 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, तो एक बार टैंक फुल कराने पर ये 600 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती है। मतलब महीने में 1 या 2 बार ही पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा? हाँ, रोजाना इस्तेमाल करने वाले को बार बार पेट्रोल पंप के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि होंडा ने हर मोर्चे पर काम किया है। लेकिन ये सब सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बड़ा सवाल घूम रहा है, कीमत। बिल्कुल, इन सब प्रीमियम पार्ट्स की एक कीमत होती है। USD फोर्क, TFT डिस्प्ले, ABS, ये सब मिलकर बाइक की लागत को जरूर बढ़ाएंगे। तो क्या ये बाइक इतनी महंगी हो जाएगी कि आम 125 सीसी खरीदार की पहुंच से ही बाहर हो जाए? यही इस बाइक की सफलता या असफलता की कुंजी होगी।
होंडा को कीमत बहुत समझदारी से तय करनी होगी। अगर उन्होंने इसे अपने प्रतिस्पर्धियों जैसे टीवीएस रेडर या बजाज पल्सर NS 125 से बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया तो शायद ग्राहक इन फीचर्स को नज़रअंदाज करके ज़्यादा पावरफुल 160cc बाइक की तरफ चले जाएंगे। सही बात है। लेकिन अगर वो इसे एक स्वीट स्पॉट पर लॉन्च कर पाएं जहां ये थोड़ी महंगी तो हो लेकिन उन फीचर्स को सही ठहरा सकें तो ये पूरे सेगमेंट का समीकरण बदल सकती है। और मेंटेनेंस का क्या? हाँ, ये भी एक बात है जो ध्यान में रखनी होगी। USD फोक या TFT डिस्प्ले जैसे पार्ट्स की रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट पारंपरिक पार्ट से ज्यादा महंगी हो सकती है। तो कुल मिलाकर होंडा CB125 हॉर्नेट एक ऐसा पैकेज है जो 125cc सेगमेंट की सीमाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये स्टाइल, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस को रोजमर्रा की व्यवहारिकता के साथ मिलाने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रयास है। हाँ, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं बल्कि एक अनुभव देने का वादा करती है। और ये बाइक सिर्फ अपने स्पेसिफिकेशंस की वजह से महत्वपूर्ण नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस सोच की वजह से महत्वपूर्ण है जो इसके पीछे है। ये सोच कि एक किफायती सेगमेंट का खरीदार भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी और प्रीमियम अनुभव का हकदार है। ये बाइक या तो एक बड़ी सफलता साबित होगी या एक साहसिक प्रयोग बनकर रह जाएगी, लेकिन ये निश्चित रूप से 125cc सेगमेंट को हमेशा के लिए बदल देगी। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ ये है कि हॉर्नेट 125 एक बहुत ही मजबूत दावेदार के तौर पर बाजार में उतर रही है, लेकिन इसकी असली परीक्षा शोरूम में इसकी प्राइस टैग और सड़कों पर इसकी लंबी अवधि की विश्वसनीयता से होगी। सही कहा। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है जो सिर्फ इस बाइक के बारे में नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये बाइक भारतीय बाजार में 125cc सेगमेंट की परिभाषा को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता रखती है? और अगर ये सफल होती है तो क्या दूसरी कंपनियों पर भी अपनी बाइक्स में ऐसे ही प्रीमियम फीचर्स देने का दबाव बनेगा? क्या हम जल्दी एक ऐसी TVS रेडर देखेंगे जिसमें USD फोक हो या एक बजाज पल्सर जिसमें TFT डिस्प्ले हो? लगता है कि होंडा ने सिर्फ एक बाइक लॉन्च नहीं की है बल्कि 125cc सेगमेंट में एक नई होड़ शुरू कर दी है।